अभी रिसेंट न्यूज़ में तुमने देखा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पे गोलीबारी, एयर स्ट्राइक्स और सोल्जर्स की डेथ हो रही है। तालिबान ने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के आउटपोस्ट कैप्चर किए हैं और पाकिस्तान ने बोला है कि उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स पे एयर स्ट्राइक्स की है। पर असली सवाल ये है, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज जो कभी भाई भाई हुआ करती थी, आज एक दूसरे की दुश्मन क्यों बन गई है? आइए जानते हैं। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया था, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को सपोर्ट किया। वेपन्स, पैसा, ट्रेनिंग, सब कुछ अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू किया। अफगानिस्तान में तालिबान के फॉर्म होने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था, लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान पे अटैक किया, तब पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर बेसिस दे दिए और वहीं से तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स हुई। तभी से तालिबान के अंदर पाकिस्तान के लिए नफरत का बीज पड़ गया। लेकिन जब 2021 में तालिबान ने काबुल कैप्चर कर लिया और अफगानिस्तान से यूएस आर्मी निकल गई, तब पाकिस्तान सोच रहा था कि अब उनका दोस्त वापस पावर में आ गया है, सब कुछ उनके फेवर में होगा। पर रियलिटी उल्टी निकली। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा और अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो करेगा। पाकिस्तान तालिबान से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ कदम उठाएंगे, पर आज पाकिस्तान के हिसाब से तालिबान ने TTP को अफगानिस्तान में रहने दिया और TTP वहीं से पाकिस्तान पे अटैक करने लगा है। इसी वजह से पाकिस्तान तालिबान पे प्रेशर डाल रहा है और अब वो प्रेशर बॉर्डर पे क्लैशेस में बदल गया। 2025 के मार्च में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पाक्तिका प्रोविंसेस में एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान का ऑफिशियल रीजन था टेररिस्ट हाइडआउट्स, लेकिन अफगानिस्तान ने बोला कि ये स्ट्राइक्स उनके सिविलियंस पर हुई है। तालिबान ने जवाब में बॉर्डर पर रिटेलिएट किया, कुछ पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर की और दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई जहां तालिबान के फाइटर्स पाकिस्तानी बेसिस के अंदर दिख रहे थे। अब दोनों गवर्नमेंट्स अपने नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये काउंटर टेररिज्म है, अफगानिस्तान कह रहा है कि ये उनकी सोवरेनिटी पर अटैक है। एक और वजह है दुरंत लाइन। ये एक मेजर इशू है। दुरंत लाइन ये वो 2600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है जो 1893 में ब्रिटिश ने खींची थी, जो आज भी अफगानिस्तान ऑफिशियली नहीं मानता। तालिबान ने बॉर्डर फेंसिंग तोड़ दी, पाकिस्तान के सोल्जर पे अटैक किया और बोला कि ये हमारी ज़मीन है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान इस बॉर्डर को ऑफिशियली एक्सेप्ट करे, लेकिन तालिबान कह रहा है कि वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये इशू 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आज भी दोनों की भी सबसे बड़ी लड़ाई है। पाकिस्तान के पीछे चाइना है, जिसका CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास से गुजरता है। अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है तो चाइना का $1 बिलियन प्रोजेक्ट रिस्क में पड़ता जाएगा। तो दूसरी तरफ रशिया और ईरान तालिबान के क्लोज हो रहे हैं क्योंकि उन्हें US के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान चाहिए। यही रीज़न है कि अब तालिबान सिर्फ पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है। तालिबान को रशिया, ईरान, चाइना और इंडिया सबका मॉरल सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान उन पे प्रेशर नहीं बना पा रहा। तो शॉर्ट में बात यह है, पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया था, पर अब वो मॉन्स्टर उनके कंट्रोल से बाहर है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म और फॉरेन अलायंसेस ने दोनों कंट्रीज को एक डेंजरस डायरेक्शन में ढकेल दिया है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि मीडिएशन चल रही है पर काम नहीं कर रही। टर्की और कतर ने बीच बचाव की कोशिश की और इस्तांबुल में मल्टी पार्टी टॉक्स हुए, लेकिन पहले राउंड में कोई वर्केबल सॉल्यूशन नहीं मिला। पाकिस्तान कह रहा है कि टॉक्स फेल हो गई है क्योंकि अफगानिस्तान ने कोर इश्यूज उठाना अवॉइड किया और TTP पे एक्शन नहीं लिए। इस बात के बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस हो गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अगर टॉक्स का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हम वॉर करेंगे अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है और अब ये सिचुएशन अटैक्स में कब बदल जाए इसे कोई नहीं बता सकता। उसके बाद अब पाकिस्तान ने कुछ क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। अफगान्स की मास डिपोर्टेशन भी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान ने अपने सारे ट्रेड रूट्स बंद कर दिए हैं और कहा है कि हम पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करेंगे और अपने ट्रेडर्स को भी कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान से ट्रेड करेगा और अगर उसके पैसे नहीं मिले तो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी। साथ ही सीज फायर जो अक्टूबर में कतर ने मीडिएट किया था, अब वो भी फ्रेजाइल है। इंटरनेशनल मीडिएटर्स अभी तक प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन दोनों साइड ब्लेम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान TTP को रोकने में फेल हुआ। इस स्टेटमेंट की वजह से सिचुएशन वॉलेटाइल बनी हुई है। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसका अभी नियर फ्यूचर में कोई हल नहीं दिख रहा। हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्मॉल स्केल वॉर भी हो जाए। तो ये अभी तक की शॉर्ट में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से लेकर लेटेस्ट अपडेट्स तक। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और तुम भी जानना चाहते हो कि अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से इंडिया पे क्या असर हो रहा है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना और ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।